दोस्तों सोचो, एवरेस्ट पर हर साल सैकड़ों लोग झंडा गाड़ते हैं। केटू जैसी खतरनाक चोटी पर भी 500 से ज्यादा पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा, एवरेस्ट से 2,200 मीटर कम, फिर भी आज तक एक भी इंसान उसके शिखर पर नहीं पहुंचा। न झंडा, न फोटो, न सेल्फी। क्यों? ऊंचाई नहीं, मौसम नहीं, बस कुछ ऐसा है जो हर कोशिश को नाकाम कर देता है। चलिए आज बिना ड्रामे के सीधे सीधे देखते हैं कि आखिर क्या बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो कि कैलाश पर चढ़ना कानूनी रूप से पूरी तरह बंद है। चीन सरकार ने सख्ती से बैन लगा रखा है। अब ये बैन कब से है? 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उसके बाद तीर्थ यात्रा तक बंद हो गई थी। 1981 में फिर खुली, लेकिन सिर्फ परिक्रमा के लिए, चढ़ाई कभी नहीं। वजह धार्मिक। हिंदू इसे शिवजी का घर मानते हैं। पुराणों में लिखा है कि शिवजी यहां पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध इसे गंगरिंग पोचे कहते हैं, मतलब बर्फ का रत्न। जैन धर्म में ऋषभदेव यही मोक्ष को प्राप्त हुए। बोनपो धर्म में ये ब्रह्मांड का केंद्र है। चारों धर्मों की साझी जगह, चढ़ना मतलब अपवित्र करना। अब एक रियल केस देखो। 2001 में स्पेन की एक टीम, 14 लोग, नाम था एक्सपीडिशन माउंट कैलाश। उन्होंने चीन से परमिट लिया, गियर पैक किया, ट्रेनिंग की, लेकिन जैसे ही खबर फैली, हिंदू बौद्ध जैन समुदायों ने विरोध शुरू कर दिया। दिल्ली में प्रोटेस्ट, पिटीशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिट्ठियां, आखिरकार चीन ने परमिट कैंसिल कर दिया। टीम दिल्ली एयरपोर्ट से ही लौट गई। उसके बाद से आज तक कोई परमिट नहीं मिला। अब मान लो परमिट मिल जाए तो भी चढ़ना नामुमकिन है। क्यों? देखो इसकी शेप, ये परफेक्ट पिरामिड है। चारों तरफ से 70-80 डिग्री की सीधी चट्टानें, कोई आसान रिज नहीं, कोई क्रेस्ट नहीं। उत्तर वाला फेस तो 6,000 मीटर से ऊपर पूरी तरह वर्टिकल है। 1926 में ह्यू रेटलेज नाम का ब्रिटिश एक्सप्लोरर उत्तर फेस पर पहुंचा। उसने अपनी डायरी में लिखा, ये चट्टानें इतनी खड़ी हैं कि हाथ पैर की पकड़ ही नहीं बनती। एक कदम आगे, 2 कदम नीचे फिसलते हो, बर्फ भी ठीक से नहीं जमती क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, बर्फ पिघलती रहती है। वैज्ञानिक रूप से बात करें तो ये ट्रांस हिमालय में है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव से बनी, नीचे ग्रेनाइट बेस मजबूत, लेकिन ऊपर कॉन्ग्लोमेराइट रॉक। ये रॉक छोटे छोटे पत्थरों से बना है, सीमेंट की तरह जुड़ा हुआ लेकिन कमजोर। हल्का सा कंपन और पूरा ढेर गिर सकता है। चारों तरफ ग्लेशियर, क्रेवासेस भरे हुए 100 मीटर गहरे छेद। मौसम सबसे खराब, दिन में 15-20 डिग्री, रात में -30। अचानक ब्लिजर्ड आ जाते हैं, हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑक्सीजन 40% से कम, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, पल्मोनरी एडीमा, फेफड़े में पानी भर जाता है। रेस्क्यू नामुमकिन, हेलीकॉप्टर भी वहां नहीं पहुंच सकता क्योंकि हवा इतनी तेज कि उड़ नहीं पाता। अब जो कोशिश करने आए उनके साथ क्या हुआ वो सुनो। पहला 1936 में हर्बर्ट टीची, ऑस्ट्रियन क्लाइंबर, वो क्षेत्र घूम रहे थे। लोकल लामा से पूछा, क्या चढ़ सकते हैं? लामा बोले, सिर्फ पाप रहित इंसान चढ़ सकता है, वो भी पक्षी बनकर। टीची ने ट्राई किया, 6,200 मीटर पर पहुंचे, लेकिन चट्टानें टूट रही थीं, बर्फ खिसक रही थी। एक मेंबर का पैर फिसला, गिरते गिरते बचा, बस रुक गए। दूसरा 1985 में राइनहोल्ड मैस्नर, नाम सुना है? एवरेस्ट सोलो चढ़ चुका है बिना ऑक्सीजन, केटू, नंगा पर्वत सब फतेह। चीन ने परमिट दिया। मैस्नर तैयार थे, लेकिन आखिरी मौके पर मना कर दिया। बोले, अगर हम इस पर्वत को जीत लेंगे तो लोगों की आत्मा में कुछ जीत लेंगे, यानी शिवजी के घर पर झंडा गाड़ना नहीं। वो लौट गए। तीसरा 2001 वाली स्पेन टीम, 14 लोग, परमिट लिया, गियर पैक किया, लेकिन विरोध इतना कि चीन ने रद्द कर दिया। टीम दिल्ली एयरपोर्ट से ही लौट गई। चौथा 2007 में सर्गेई सिस्टियाकोव और साइबेरियन टीम, अनऑफिशियल ट्राई, परिक्रमा के रूट से हटकर उत्तर फेस पर चढ़ने लगे। 6,400 मीटर तक पहुंचे, लेकिन अजीब हुआ। टीम के लोग कहते हैं बाल सफेद हो गए, चेहरे झुर्रीदार। सर्गेई 1 साल में ही बूढ़े होकर मर गए, बाकी में भी तेजी से उम्र बढ़ी। क्या हुआ? शायद मिथक, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, कंपस घूमते रहते हैं, रेडिएशन लेवल हाई, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल। पांचवा
1926 में कर्नल R.C. विल्सन ब्रिटिश आर्मी ट्राई किया, लेकिन अचानक भारी बर्फबारी, टीम फंस गई। 2 दिन बाद किसी तरह निकले। छठा, 1998 में एक जापानीज टीम मॉन्क्स ने रोका, बोले ये पाप है, टीम रुक गई। 7वां, 2015 में एक अमेरिकन सोलो क्लाइंबर, नाम नहीं पता, अनऑफिशियल 6100 मीटर पर पहुंचा, लेकिन हिमस्खलन, किसी तरह जिंदा बचा। अभी हाल में भी 2024 में कुछ लोग एक्स पर पोस्ट कर रहे थे, ट्राई करने जा रहे हैं, लेकिन परमिट ही नहीं मिला। चीन ने साफ कहा नो। तो कुल मिलाकर कानूनी बैन, धार्मिक वजह से, भौगोलिक नामुमकिन पिरामिड शेप, वर्टिकल वॉल्स, फिसलन रॉक, मौसम का कहर, ब्लिजर्ड, ठंड, हवा, कोई रूट नहीं, न कैंप न शेल्टर। जो ट्राई किए या तो रुक गए या पीछे हटे या रूसी वाली तरह अजीब हुआ। मेस्नर जैसे महान क्लाइंबर ने भी मना कर दिया। स्पेन टीम रुकी, रूसी मरे, तो आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश आज भी वैसा ही खड़ा है, न झंडा, न फोटो, न सेल्फी। शायद यही उसकी खूबसूरती है। सोचो। नमस्ते।